नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि भाग्य अंक कोई छोटा-मोटा अंक नहीं है। ये आपकी डीओबी का निचोड़ है। जैसे सभी रंगों को मिलाकर एक सफ़ेद रंग बनता है, शुद्ध रंग बनता है, उसी तरह हमारा भाग्य अंक होता है। मूल अंक में तो एक अंक के गुण होते हैं। मूल अंक तो सभी को कोई ना कोई मिला है, वो तो हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन भाग्य अंक एक गिफ्ट पैक है। इसे खोलने के लिए हमें समझदारी की ज़रूरत है। कई गिफ्ट होते हैं जिन्हें हम चाकू छुरियों से फाड़ कर काट कर खोल लेते हैं, और कई गिफ्ट बहुत सॉफ्ट होते हैं जिन्हें बड़ी सावधानी से, प्यार से, दिल से खोलना पड़ता है। और इसी चीज़ को हम आज 2-9 और 9-2 कॉम्बिनेशन से जानने की कोशिश करेंगे। इन दोनों कॉम्बिनेशंस को स्ट्रगल और मैरिज लाइफ के इशू माना जाता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्र ग्रह का अंक है जो शांत, कोमल और दयालु ग्रह है, और 9 नंबर मंगल एग्रेसिव और क्रूर ग्रह हैं। जब भी 2 नंबर मूलांक वाले, मतलब जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 हो, अगर वो 9 नंबर मूलांक वालों से, मतलब 9, 18, 27 को जन्मे व्यक्तियों के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो ये रिलेशन ज़्यादा देर नहीं चलेगा या परेशानियों से भरा रहेगा। क्योंकि 2 नंबर वाले कोमल होते हैं, मन की सुनते हैं, किसी की बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती, सीधी दिल पर लग जाती है, चंचल होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं। और 9 नंबर वाले एग्रेसिव, अनुशासन प्रिय, क्रोधी, एनर्जी वाले, गर्म खून, निडर, साहसी, गिवर और ईगो वाले होते हैं। इसलिए 2 नंबर की चंचलता के साथ इनके स्वभाव नहीं मिलते। जैसे आर्मी सेना वाले 9 नंबर की कैटेगरी में आते हैं, चाहे इनका मूलांक 9 हो या ना हो। और इनकी पत्नियां 2 नंबर की कैटेगरी में आती हैं, चाहे मूलांक 2 हो या ना हो। तो आप अपने आसपास ऑब्जर्व करें कि इनकी अपनी पत्नियों के साथ कम बनेंगी, या पत्नियां इनसे तंग होंगी, परेशान होंगी, क्योंकि दोनों की ट्यूनिंग नहीं मिलती। क्योंकि ऐसी जॉब कैटेगरी में मंगल का प्रभाव ज़्यादा आ जाता है, जिसका असर चंद्र पर, मतलब पत्नी पर पड़ता है। और अगर ऊपर से इनका मूलांक 9 हो और पत्नी का 2 हो, तब तो ज़्यादातर मैरिज इशू और स्ट्रगल के योग बनते हैं। इसी तरह 9-2 और 2-9 के कॉम्बिनेशंस वालों के साथ ऐसा होता है। और जब ये रिटायर होकर घर आते हैं तो प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल चंद्र अब इकट्ठा रह रहे होते हैं। पति की लेफ़्ट राइट चलती रहती है, क्योंकि उसके अपने असूल हैं, अपनी टाइमिंग है, जिसकी वजह से घर के माहौल में नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अपनी तरफ से पति ठीक है, लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार ऐसा नहीं है, इसलिए मानसिक परेशानी क्रिएट होती है। प्रेम संबंध, मैरिज रिलेशन और दूसरे संबंध भी बिगड़ने लगते हैं। यहाँ आर्मी सेना वाले मेरी बात का बुरा ना मान लें, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। क्योंकि कई बार पत्नी का मूलांक 9 होता है और पति का 2, इसलिए चाहे पति सेना का कमांडर हो, किसी भी ऊंचे पद पर हो, वो घरवाली से डरता है। क्योंकि 2 नंबर मूलांक की वजह से पति के सेना में जाकर थोड़े बहुत मंगल के प्रभाव पड़ जाते हैं, लेकिन पत्नी तो है ही 9 नंबर मूलांक वाली, इसलिए पत्नियों से भी बड़े बड़े ऑफिसर, व्यक्ति, नेता आदि वगैरह डरते हैं। कहने की बात यह है कि अगर इन कॉम्बिनेशंस को दोनों तरफ से भी देखें, तब भी ये नेगेटिव परिणाम देते हैं। चाहे ये कॉम्बिनेशन दोस्त के साथ हो, लवर के साथ, ऑफिस में बॉस के साथ, या नौकर या किसी के भी साथ, ट्यूनिंग नहीं मिलती, अलगाव की स्थिति बन जाती है। ड्राइवर छोड़ जाता है, माली छोड़ जाता है, पत्नी बच्चे भी छोड़ जाते हैं या परेशानियों में रहते हैं। इसलिए जब भी 2 नंबर मूलांक वाले 9 नंबर वालों के कार्य करेंगे तो अड़चन आएगी, और 9 नंबर वालों को 2 नंबर चंद्र के कार्यों में परेशानी आएगी या आ सकती है। अब इसका दूसरा पहलू देखें। 2 मूलांक, भाग्य अंक 9, इसमें 9 नंबर मंगल आपकी सपोर्ट हैं। जब तक मंगल के गुणों के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे, तब तक परेशानियां रहेंगी, चाहे प्रॉब्लम किसी भी फील्ड की हो। और 9-2 में चंद्र की सपोर्ट आपको है, इसलिए आपको 2 नंबर के गुण अपनाने पड़ेंगे। अपने स्वभाव को 2 नंबर के अनुरूप ढालना पड़ेगा, नहीं ढले तो समस्या रहेगी। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है ये कॉम्बिनेशन, इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे इसे आप अपनी मजबूरी समझें या अपना भाग्य। लेकिन मजबूरी से ज़्यादा आपको इसको अपना भाग्य अंक ही समझना चाहिए। तो भाग्य अंक का इशारा समझें और उसी तरह कार्य करें, क्योंकि मंगल और चंद्र ये कॉम्बिनेशन धन के योग बनाता है। तो अगर आप तालमेल नहीं बिठाते हैं तो धन होते हुए भी परेशानियां रहेंगी। ज्योतिष में 5वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं, और
मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रदेव जी होते हैं, इसलिए चंद्र और मंगल धन के योग बनाते हैं। लेकिन ये विषय अलग है, आज हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। अब तीसरी बात देखें, 2 9 में 2 वाले ये समझ लें कि आपके अंदर 9 नंबर के गुण हैं। ज़रा आप सोचें कि आप जितने मर्जी शांत स्वभाव के, चंचल नेचर के हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी क्रोध की मात्रा है, और यही ये क्रोध एनर्जी 9 नंबर के गुण हैं। लेकिन आपका मूलांक 2 है, इसलिए 9 नंबर के गुण दबे रहते हैं। और सेम कंडीशन 9 2 वालों के साथ होती है, उनमें भी 2 नंबर के गुण होते हैं, उनके अंदर भी शांति के गुण हैं, अंदर से चंचल हैं, लेकिन मूल अंक के गुण उन पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए मूल अंक के स्वभाव के साथ भाग्य अंक के गुणों को भी समझें, अपनाएं। कई बार आपने देखा होगा कि एक शांत व्यक्ति एकदम से क्रोध में आ जाता है, और कोई व्यक्ति क्रोध करके फिर शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि उनका भाग्य अंक उनका आंतरिक स्वभाव नहीं छोड़ता। तो क्या इसका मतलब ये है कि 9 नंबर वाले सभी ऐसे ही होते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि किसी की भी प्रेडिक्शन करने के लिए देश, काल, परिस्थिति, पात्र काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि मौजूदा कंडीशन ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। कल का साधु आज का डाकू भी हो सकता है, और आज का साधु कल का डाकू भी हो सकता है। समय बहुत बलवान है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 2 9 हो या 9 2, वक्त के साथ साथ आप तालमेल बनाए रखें, क्योंकि यही आपका भाग्य है। 9 नंबर मूलांक वालों से मैं यही कहूँगा कि छोड़ो क्रोध, छोड़ो ईगो, कुछ नहीं रखा इसमें। कई आए कई चले गए, इसलिए शांति से काम लो। और 2 नंबर वालों से कहूँगा कि सब एक जैसे नहीं होते। मेरे गुरुजी कहते थे कि या तो किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ, दोनों तरफ से कंडीशन आपके हक में होगी। भाग्य अंक आपकी आंतरिक शक्ति है। 9 2 वाले बाहर से अग्रेसिव एनर्जी वाले, क्रोध वाले होते हैं, लेकिन भीतर से शांत स्वभाव के होते हैं। और 2 9 वाले बाहर से शांत नज़र आते हैं, लेकिन इनके अंदर भी अग्नि की मात्रा होती है, क्योंकि 9 × 2 हो तब भी 9 आता है, और 2 × 9 हो तब भी 9 नंबर अग्नि का आता है। जब तक अग्नि कंट्रोल में है तब तक तो लाइफ चलती रहती है, बची रहती है, नहीं तो सब स्वाह हो जाता है। 9 2 वालों के लिए एक उदाहरण देखें। एक बार एक राजा को कुछ मजदूरों पर दया आ गई। गर्मी हो या सर्दी, बेचारे हर रोज़ सड़क पर पत्थर तोड़ते थे। राजा ने कहा कि आप सब ये काम छोड़ो और मेरे महल में आओ। मैं आपको एक काम दूंगा जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल शांत होकर बैठकर भगवान की माला जपनी है, और पैसे भी मैं आपको डबल दूंगा। मजदूर खुश हो गए और राजा का दिया हुआ कार्य करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में मजदूर तंग आ गए और राजा से महल छोड़ने की इजाज़त मांगने लगे कि हम वही ठीक थे, क्योंकि एक जगह शांत बैठकर कार्य करना ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें कम मजदूरी और मेहनत ही अच्छी लगती है, क्योंकि एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। ये शांत होकर बैठना हमारे बस की बात नहीं है। और दोनों वालों के साथ क्या होता है कि अगर उन्हें शांत कार्यों की जगह सेना, पुलिस, लड़ाई झगड़े, पत्थर तोड़ना, भाग दौड़ आदि कार्यों में लगा देंगे तो वो भी तंग आ जाएंगे। इसलिए ये कॉम्बिनेशन समस्या देता है। इस स्टोरी से ये समझ आया कि 9 वाले 2 के कार्य नहीं कर सके, और वापस उसी कार्य को करने में उन्हें परेशानी, मेहनत और कम पैसे मिले, लेकिन वो खुश थे। अगर आप इसको सही मानते हैं तो अच्छा है, क्योंकि मन की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो वो भी गलत नहीं था, लेकिन उसको करना आपकी आदत, स्वभाव, प्रवृत्ति नहीं है। यही कंडीशन 9 2 और 2 9 वालों के साथ होती है। आप अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जाना चाहते। काम छोड़ना पड़े, पति पत्नी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, दोस्त, वर्कर, नौकर छोड़ने पड़े, आप छोड़ देंगे, लेकिन वो कार्य नहीं करेंगे। इसलिए ये कॉम्बिनेशंस स्ट्रगल, समस्या, मैरिज इशू देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बीच वाला रास्ता अपनाओ। इस वीडियो के हिसाब से श्री कृष्ण जी के कहने का मतलब है कि बीच वाला रास्ता अपनाओ, कि ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और ज़्यादा रेस्ट भी ना हो। अब आप सबको अपनी कंडीशन के हिसाब से बीच वाला रास्ता चुनना है, जिससे क्रोध भी ज़्यादा ना हो और बिल्कुल शांत भी ना बैठें। इतनी भी दुश्मनी ना हो कि जब दोबारा मिले तो नज़र ना मिला सकें या शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से आपको सभी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब आप कितना समझे हैं ये आप पर निर्भर है। उपाय मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन ज्ञान से बड़ा कोई उपाय नहीं।
इस वीडियो से इतना समझ जाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है और उसे मेंटेन कैसे करना है या सेक्रीफाइस कैसे करना है। एक दूसरे के नेचर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही अच्छा है। बस उससे दोस्ती बना लें, उसके रंग में रंग जाएं या उसको अपने रंग में रंग लें, नहीं तो समस्याएं रहेंगी। हो सकता है एक क्रोधी व्यक्ति ही आपका भाग्य चमकाने वाला हो, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक शांत स्वभाव वाला शरीफ आदमी, दयालु आदमी ही आपकी ज़िंदगी को बदल दे। इसलिए प्यार से रहो, सुखी रहो। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।